नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के ग्राम रुई के शासकीय हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को रोज घुटने से ऊपर पानी से पार करना पड़ रहा है। अधिकारी बच्चों की इस पीड़ा की सुध नहीं ले रहे हैं। रुई गांव उज्जैन जिले में बहुत ज्यादा चर्चित गांव है। यहां के विद्यार्थी घुटनों के ऊपर तक पानी से गुजरकर रोज स्कूल पहुंचने पर विवश हैं। उज्जैन नागदा हाईवे रोड से करीब 1 मीटर दूर शासकीय स्कूल रुई है। जब से स्कूल तक सड़क बनी है तब से ही सड़क पानी से डूबी हुई है। बच्चे बाइक पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर स्कूल जाते हैं। करीब 10 वर्ष से ऐसे हालात बने हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर, आज विद्यालय में थोड़ी सी बारिश के कारण भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप क्या इसके बारे में बताएंगे? आज 23 अगस्त को प्रातःकाल में बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुई का जो पहुंच मार्ग है सड़क से लेके विद्यालय तक, इसके बीच में जो पानी भरा जाता है, आज कुछ ज़्यादा ही 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया। इसमें बच्चों को, स्टाफ को आने जाने में बहुत परेशानी हुई। कुछ बच्चों को ट्रैक्टर से स्थानीय लोगों ने छोड़ा, कुछ बच्चे अपने गाड़ी से आए। मेरी भी कार से मैं जब पवार सबके साथ आ रहा था तो उसमें पानी भर गया और नीचे का मडगाट और नंबर प्लेट वगैरह सब टूट गई। तो स्थानीय सरपंच महोदय, जनपद प्रतिनिधि महोदय और उनको स्वतंत्रता दिवस पर भी और समय समय पर हम लोग उनको बताते रहते हैं, विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं। यदि ये समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो किसी भी दिन कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए निवेदन समस्त जनप्रतिनिधियों से यही है कि विद्यालय पहुँच मार्ग शीघ्र इसका निराकरण करें और इसको ठीक करा दें, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है। अब लोन पाना हुआ आसान, क्योंकि शहर में आ गया है आपकी हर समस्या का समाधान। खराब सिविल स्कोर फिर भी आसानी से पाएं लोन। मकान लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन, बंधक, गोल्ड लोन, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ग्रामीण पट्टा लोन, पर्सनल लोन, दुकान व्यवसाय लोन, वाहन लोन, नया पुराना, प्लॉट खरीदी लोन, लोन ट्रांसफर BT, सभी प्रकार के बीमे। पता नानाखेड़ा उज्जैन। मोबाइल नंबर 8962741171 6232 302732। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर इंदौर में हुई तेज बारिश के बाद बढ़ गया है। वहीं शिप्रा नदी के घाट पर पानी आ जाने के कारण मंदिर भी जलमग्न होने लगे हैं। मां शिप्रा नदी का आरती द्वार सहित राम घाट पर स्थित कई मंदिर डूब गए। फिलहाल जलस्तर बढ़ने के कारण किसी श्रद्धालु को स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। SDRF और होमगार्ड की टीम द्वारा नदी पर जाने के लिए सख्त मना किया गया है। वहीं जो लोग पूजन करवाने आ रहे हैं उन्हें नदी से दूर रहकर पूजन करवाया जा रहा है। उज्जैन में शनिवार को सुबह करीब 10 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि दोपहर तक जारी रहा, जिससे शहर के कई इलाके में बारिश का पानी भर गया। इधर इंदौर में हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी भी उफान पर है। द्वारा निष्ठ भाव से जो सेवाएं दी जा रही है, रामघाट पर सेवाएं दी जा रही है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। आज शिप्रा नदी का जलस्तर दूसरे दिन फिर बढ़ गया है। अभी रामघाट पर कम से कम 5-5, 7-7 फीट पानी है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं को कई प्रकार की जैसी भी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना उसी के लिए लगे हुए हैं। और अभी इंदौर में देवास में जिस तरीके से बारिश हुई है, उसी को लेकर शिप्रा की उफान पर चल रही है। मां शिप्रा देरागढ़ सचिव संतोष।
नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व पर उज्जैन शहर में आयोजनों के क्रम में कृष्ण मित्र वृंदा धाम में परम पूज्य शंकर गुरु बालक भक्त मंडल व कृष्ण मित्र बिंदा धाम परिवार द्वारा जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। परम पूज्य सिद्ध संत शंकर गुरु महाराज बालक की प्रेरणा से एवं धाम के संरक्षक श्री गिरीश गुरु महाराज बालक के संरक्षण में जन्माष्टमी पर्व पर वृंदावन से आ रहे ब्रज रसिक श्री अनिरुद्ध रामानुज जी की भजन संध्या और रास लीला की प्रस्तुति होगी। ज्ञात रहे उज्जैन के राजा जयसेन की पुत्री मित्र बिंदा जी से श्री कृष्ण का विवाह हुआ था एवं कृष्ण मित्र वृंदा धाम में श्री कृष्ण मित्र वृंदा जी के साथ विराजे हैं। इनके सुंदर विग्रह का भव्य श्रृंगार दर्शन होगा। इस अवसर पर कृष्ण स्वरूप की झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उज्जैन के श्रद्धालु जनता की श्री कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाएंगे एवं फलाहारी प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। कृष्ण मित्र वृंदावन परिवार ने श्रद्धालु जनता से अपील की है कि वह कार्यक्रम में पधारे एवं कन्हैया के जन्म का आनंद उत्सव में मनाएं। संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। 6 बजे बाद दर्शन होगा, प्रसाद के रूप में बटेगा और मोर पंख जो यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन नहीं आ सके हैं वो श्रद्धालु अगले दिन भी आकर ले सकते हैं। महाराष्ट्र के हलवाई बनाएंगे संध्या कालीन श्रृंगार के बाद दर्शन। नहीं, भगवान जो है यहाँ जो छिपरा का किनारा है, छिपरा उत्तर वाहिनी होती है यहाँ से, छिपरा यहाँ से मुड़ जाती है, उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो छिपरा उत्तर वाहिनी के किनारे भगवान जो है मित्र बिंदा जी का स्थान है। जो वहाँ मित्र बिंदा जो है अवंतिका नगरी उज्जैन की राजकुमारी है और भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी है। राजा की लड़की हमारी बहन है, भगवान हमारे जीजा हैं। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो ये दूल्हा दुल्हन का मंदिर है मित्र बिंदा और श्री कृष्ण का। ये जयसेन राजा और राजा दी देवी उनकी पुत्री है मित्र बिंदा। क्या कार्यक्रम होंगे? जन्माष्टमी के समय सायं 6 बजे से दर्शन चालू होगा और भजन संध्या आरंभ होगी और मोर पंख का वितरण होगा। जो मोर पंख घर घर में जाना चाहिए जिससे घर की नजर दोष हटे, घर की खराबी हटे। और महाप्रसादी का आयोजन होगा जो फलारी रहेगी क्योंकि अष्टमी का व्रत रहता है। जन्माष्टमी के पवित्र मंत्र जो क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र को 324 बार बोलना चाहिए। 108 की एक माला, ऐसे 3 माला होगी तो 324 बार हो जाएगा। क्या क्या आयोजन रखेंगे? आयोजन अभी बताया, भजन संध्या का आयोजन है, महाप्रसादी का आयोजन है, वृंदावन के रसिक संत आ रहे हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन श्री अर्पित पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकर द्वारा मंत्री श्री लोधी का स्वागत व सम्मान किया गया। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क,
RK ड्रीम 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। शहर के हृदय स्थल कहलाने वाले श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पर भगवान श्री द्वारकाधीश का राजाधिराज द्वारकानाथ के शाही स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा। खास बात यह है कि भगवान के श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री नाथ द्वारा और सूरत से मंगाई गई है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के प्रशासक अजय राजेंद्र डाकने ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर उज्जैन के गोपाल मंदिर में भगवान द्वारकाधीश का अद्भुत श्रृंगार लोगों को देखने के लिए मिलेगा। भगवान के श्रृंगार की सभी सामग्री इस बार नाथ द्वारा और सूरत से मंगाई गई है। वहीं भगवान के लिए मखमली पोशाक भोपाल से आएगी। श्रृंगार मंदिर के पुजारी पावन शर्मा एवं सहायक मधु शर्मा द्वारा किया जाएगा। पूरे मंदिर को रोशनी से जगमग कर दिया गया है और भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गोपाल मंदिर में विराजमान छोटी बड़ी सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई पेंटिंग का कार्य कारीगर कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी चल रही है जन्माष्टमी को लेकर? देखिए, इस बार इस दिव्य संयोग होने जा रहा है कि जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार होने से बाबा महाकाल की सवारी जो है वह संध्या आरती के पूर्व यहाँ पर आएगी। हरि से हरि का मिलन होगा। संध्या आरती के पश्चात भगवान का वर्ष में एक बार होने वाला महाअभिषेक किया जाएगा और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे जन्म की जो महाआरती होती है वो की जाएगी। 12 से 2 तक आम दर्शन चालू रहेंगे। नंदोत्सव बनाया जाएगा। इसी क्रम में अगले दिन जो है वह जो एक परंपरा चली आ रही है कि प्रसादी वितरण की जाएगी। उज्जैन महाकाल मंदिर में शनिवार को मंदिर के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक कर्मचारी ने जान से मारने की धमकी तक दे दी। ये सब मंदिर के सहायक प्रशासक और अन्य कर्मचारियों के सामने हुआ। मामले में प्रोटोकॉल प्रभारी ने शिकायती आवेदन थाने में दिया है। मंदिर के प्रोटोकॉल प्रभारी चंदन शर्मा और प्रोटोकॉल कर्मचारी मोहनीश गरुड़ का विवाद उस समय हुआ जब प्रोटोकॉल कार्यालय में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मौजूद थे। दोनों के बीच हुआ विवाद मंदिर के सहायक प्रशासक RK तिवारी के सामने हुआ। उन्होंने मामले को संभाला और दोनों को अलग किया। विवाद का मामला सामने आया है, किस बात को विवाद हुआ? ये इस बात को लेकर विवाद हुआ था। आज मुझे प्रशासक साहब द्वारा मंदिर ऑफिस कार्यालय बुलवाया गया और मुझसे पूछा गया कि भैया प्रोटोकॉल की शाखा में फ्री में दर्शन FOC दर्शन कौन कौन करवाता है। तो मेरे द्वारा जब सभी कर्मचारियों से जानकारी ली गई तो मोहनीश गरुड़ जी उस समय मंदिर में नहीं थे। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया तो ये बोले हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप हॉस्पिटल से काम निपटा के आप मंदिर आ जाओ। तो ये मुझे फ़ोन पे ही बोलने लगे, बोले तू मेरे को परेशान कर रहा है और बोले मैं देखता हूँ तू मेरे को धमकी दे रहा है। इस प्रकार की इन्होंने मुझसे फ़ोन पर ही बातें करी और ये जब जैसे ही मंदिर आए तो मंदिर आते से ही मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और मेरे साथ मारापीटी करने की हरकतें करी। तो हमारे सहायक प्रशासक साहब RK तिवारी जी और मंदिर कर्मचारी सौरभ ओझा ने बीच बचाव करते हुए उसको पकड़ा और उनको पकड़ने के बावजूद भी ये मुझे गाली देते रहा मोहनीश गरुड़ और मेरे को कहा कि तेरे को जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। इस प्रकार की घटना हुई। क्यों सारा मामला क्यों हुआ था? मतलब क्या ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि ये लोग क्या है कि हर किसी के फ्री में दर्शन कराते हैं ऐसे कर्मचारी और अपनी जेबें गर्म करते हैं। तो मेरे द्वारा उस चीज पर आपत्ति ली गई तो इन लोगों को ने मेरे ऊपर ऐसा प्रकार का विवाद करा। मोहनीश गरुड़ जो थे वो भी कर्मचारी? हाँ, वो भी महाकाल मंदिर का ही कर्मचारी है। किसी आवेदन किया आपने? जी, मैंने इसके लिए आवेदन मंदिर प्रशासक को और महाकाल मंदिर पुलिस चौकी को दोनों को आवेदन दे चुका हूं मैं कि आज इस प्रकार की घटना हुई और इस पूरी घटना में मंदिर कर्मचारी सौरभ ओझा गवाह था और पूर्व में भी एक राहुल धाकड़ करके एक मंदिर का कर्मचारी है सिक्योरिटी गार्ड, उसको भी मोहनीश गरुड़ इस प्रकार की धमकी दे चुका है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रभारी सत्कार शाखा महाकाल मंदिर। उज्जैन 24 न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।